हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BYD सील के प्रीमियम वेरिएंट के बारे में। ये मिड वेरिएंट है, इसके नीचे डायनामिक और इसके ऊपर परफॉर्मेंस वेरिएंट आता है। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है 45,70,000 और ऑन रोड मुंबई आते आते इसकी कॉस्ट हो जाती है 48,45,000 के आसपास। अगर आपको किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट जाननी है इस गाड़ी की, तो कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। अब इस गाड़ी में फीचर्स क्या मिलते हैं, चार्जिंग टाइम कितना है, बैटरी कितनी है, रेंज कितनी है, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में बताइए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं गाड़ी के चाबी से। यहाँ पर आपको 2 रिमोट कीज और एक NFC की कार्ड मिल जाता है। ये ऐसी कुछ दिखती है रिमोट की। 4 रिमोट फंक्शन है, लॉक, अनलॉक, टेल गेट रिलीज करने का फंक्शन है और यहाँ पर ये बटन होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी आप बाहर से ही स्टार्ट कर सकते हो। फ्रंट लुक की बात करें तो कंप्लीट LED सेटअप है हेडलैम्प यूनिट के लिए। सेपरेट सेटअप दिया गया है हाई बीम लो बीम के लिए। कंप्लीट जो थ्रो है वो बहुत ही बढ़िया है। BYD का लोगो फ्रंट की तरफ है। यहाँ पर फ्रंट में कैमरा की प्लेसमेंट इस तरफ है और 2 सेंसर्स जो है, पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको फ्रंट की तरफ देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो काफी स्पोर्टी रखा गया है और ये जो कट्स एंड क्रीजेस है ना, ये इस स्पोर्टी लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर रहे हैं। इसी के अंदर आपको एक 53 लीटर का बूट स्पेस जो फ्रंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर एलॉय व्हील्स अब चेंज हो चुके हैं, इसका जो डिजाइन है वो चेंज हो चुका है। 19 इंच के एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको ऑल 4 जो टायर्स है उसके लिए देखने को मिल जाएंगे। अब टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 235/45 R19 19 इंच के एलॉय व्हील्स है और जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी काफी डिसेंट रखा गया है। तो टायर वगैरह फटने की जो दिक्कत है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। टर्न इंडिकेटर्स ORVM के ऊपर ही है। 360 कैमरा की प्लेसमेंट जो है वो ORVM के नीचे दी गई है और जो डोर हैंडल्स है वो यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के साथ अंदर बाहर हो जाते हैं और ये चारों डोर हैंडल्स के साथ यही कहानी है। जैसे ही अनलॉक करते हो वैसे बाहर आ जाएंगे और लॉक करने के साथ ही ये डोर हैंडल्स जो है वो अंदर चले जाएंगे। 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, डिसेंट इनफ ग्राउंड क्लियरेंस है और ये गाड़ी काफी एरोडायनेमिक है। इसकी वजह से इसकी जो रेंज है वो काफी बढ़ चुकी है। 650 किलोमीटर की रेंज आपको इस प्रीमियम वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी और ये काफी ज्यादा ना स्पोर्टी लुक के साथ आती है। पीछे की तरफ भी LED सेटअप है, टेल लैंप यूनिट के लिए BYD का लोगो है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर देख लो, सेंसर्स जो है वो नीचे 2 है और साइड में 2 आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर BYD का लोगो है। काफी क्लीन डिजाइन जो है वो यहाँ पर रियर का जो है देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। जो क्रोम है वो भी अच्छी तरीके से अंदर की तरफ इंटीग्रेटेड है और टेल गेट एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो ये बटन दबाते ही जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है वो ओपन हो जाता है और 400 लीटर का जो बूट स्पेस है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही में 60-40 सीट्स जो है वो रियर की देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। साथ ही में जो डाइन ऑडियो है उसका जो सब वूफर है उसका सेटअप इस तरफ देखने को मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत ही तगड़ी है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह सारी चीजें मिलती है। लॉक अनलॉक करने के लिए भी बटन है और टेल गेट क्लोज करने के लिए भी ये बटन है। तो ये बटन एक बार दबाओगे तो टेल गेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट्स है उसके लिए इनपुट के लिए जगह दी गई है। फास्ट चार्जर, नॉर्मल, स्लो चार्जर, सारी चीज़ों के लिए यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी जगह। यहाँ पर आप जो चार्जर है जैसे आप चार्ज करना चाहो वो लगा सकते हो। रियर में चलता हूँ और स्पेस वगैरह कितनी मिलती है गाड़ी में वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले डोर पैड्स देख लो, कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ तक दिया गया है। नीचे की तरफ हालांकि हार्ड प्लास्टिक से स्पीकर की प्लेसमेंट इस तरफ है, ट्विटर की प्लेसमेंट इस तरफ है। स्टोरेज स्पेस वगैरह काफी अच्छी है। पावर विंडो कंट्रोल वगैरह है, एम्बियंट लाइटिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी और जो विंडो साइज है वो भी काफी अच्छी है। तो अंदर बैठ के क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह फील आपको नहीं होगा और जो विंडो है वो टिंटेड है। तो ये देख लो, डिफरेंस आपको क्लियरली विजिबल होगा। यूवी प्रोटेक्शन के साथ विंडोज दी गई है तो बाहर की जो धूप है, जो हार्शनेस है वो आपको अंदर फील नहीं होगी। अब अंदर बैठ के दिखाता हूँ आपको गाड़ी में जगह वगैरह कितनी मिलती है। अब दूर कर लेते हैं बंद। फ्रंट सीट अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट की है और नी रूम देख लो, बहुत ही तगड़ा नी रूम मिल रहा है। लगभग 6 इंच का नी रूम मुझे मिल रहा है। लेग रूम में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंप्लीट अंदर तक मेरे पैर चले जाते हैं और साथ ही में यहाँ पर मैप पॉकेट्स और यहाँ पर जो है मैगजीन पॉकेट सारी चीजें मिल जाती है। कंप्लीट लेदरेट सीट्स मिल जाती है। दोनों ही सीट्स के पीछे आपको मैप पॉकेट और जो है मैगजीन पॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर स्लॉट है फोन वगैरह स्टोर करने के लिए। नीचे की तरफ भी स्लॉट है, जगह दी गई है और इसी के नीचे जो है
वो आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिया गया है। कंप्लीट फ्लैट फ्लोर है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो यहाँ पर सेंट्रल टनल वगैरह होने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। और यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है। सीट्स की कुशनिंग कंफर्ट के बारे में कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत ही बढ़िया कुशनी सीट्स है। और हेडरूम की अगर बात करें तो मेरे लिए सफिशिएंट हेडरूम है, लगभग 2.5 इंच की हेडरूम है। स्लोपिंग रूफ होने के बावजूद भी हेडरूम काफी अच्छा मिल रहा है, तो हेडरूम के मामले में लंबे लोगों को भी कोई शिकायत होगी नहीं। ऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सारी चीजें दी गई है और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। सेंटर में आर्म रेस्ट है, साथ ही में कप होल्डर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो रिक्लाइन एंगल वगैरह है सीट का बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। लंबे जर्नीज पर भी ना 300 किलोमीटर वगैरह भी आप इस गाड़ी में पीछे बैठकर आराम से ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई भी थकावट वगैरह महसूस होगी नहीं। काफी कंफर्टेबल और काफी अच्छी कुशनिंग वाली सीट्स आपको यहाँ पर दी गई है। अब ये तो हो गई एक्सटीरियर की, रियर की स्पेस वगैरह की बातें। अब फ्रंट में चल के गाड़ी में फीचर्स वगैरह क्या मिलते हैं वो बताता हूँ। फ्रंट की बात करें तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। यहाँ पर लेदर रैपिंग वगैरह भी दिया गया है और स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक सारे तरीकों से आप एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड के सारे कंट्रोल्स वाइपर्स के लिए है, राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। 10.25 इंच का यहाँ पर एलईडी डिस्प्ले मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए। आरपीएम तो नहीं, लेकिन यहाँ पर किलोवाट की जो रेटिंग है वो डिस्प्ले हो जाती है। अब इस गाड़ी में आपको कुछ मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे फिलहाल ये स्टैंडर्ड नॉर्मल मोड में है, तो यहाँ पर मोड सिलेक्टर बटन है, तो अब यहाँ से आप ना इको और स्पोर्ट के बीच में चेंजेस कर सकते हो। नॉर्मल, इको, स्पोर्ट 3 मोड्स में आप चेंजेस कर सकते हो। साथ ही में जो कलरिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, तो जैसे इको में यहाँ पर ब्लू कलर आया है, यहाँ पर नॉर्मल मोड में कोई भी कलर नहीं है और स्पोर्ट्स मोड में जो है वो रेड कलर डिस्प्ले हो जाता है। तो थोड़े हल्के फुल्के चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी आपको सारी चीजें जो लेन कीप असिस्ट वगैरह सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। और सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी बहुत ही तगड़ी है। एशियन अनकैप में ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर कर चुकी है, तो सेफ्टी के मामले में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, एयरबैग सारी चीजें मिल जाती है। अब इस 2025 वाले नए वेरिएंट में फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग वाले सस्पेंशन भी मिल जाते हैं। तो सपोज आप बहुत ही खराब रास्तों से गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी जो है खुद से सेंस करेगी सेंसर्स की मदद से कि खराब रास्ते है और अपने सस्पेंशन जो है वो उस हिसाब से अडेप्ट करेगी, ताकि आपकी जो राइड है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो। और ये बहुत ही अच्छा और तगड़ा फीचर है। इस प्राइस पॉइंट पे ये जो फीचर है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक और सेगमेंट फर्स्ट फीचर है ये। डोर पैड्स की बात करें तो कंप्लीट सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाता है, हालांकि नीचे जो है वो प्लास्टिक मटेरियल ही है। यहाँ पर लेदरेट फिनिश सारी जगहों पर है, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में एम्बियंट लाइटिंग 64 कलर्स की आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया डोर पैड्स दिए गए हैं, तो लग्जरी वाली फील जो है ना आपको इस गाड़ी के अंदर बैठते ही आएगी। और साउंड प्रूफिंग बहुत ही अच्छी की है, तो जैसे अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो तो बाहर की नॉइज आपको मिनिमल आएगी। ऐसा नहीं है कि रोड नॉइज वगैरह आपको नहीं आएगी, थोड़ी बहुत रोड नॉइज चलाते वक्त आएगी, लेकिन एज सच आपको गाड़ियों की वगैरह नॉइज नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही अच्छी साउंड प्रूफिंग की है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिक बटन मिलता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेलगेट है, वो सारी चीजें तो मैंने बता दी। स्टोरेज स्पेस वगैरह आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाती है। साथ ही में अंडर थाई सपोर्ट जो है बहुत ही तगड़ा है, तो लंबे लोग आराम से इस सीट पर बैठकर कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, इसी के नीचे स्टोरेज स्पेस है और चाबी रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, लेकिन यहाँ पर हालांकि चाबी कोई रखेगा नहीं, ज्यादा करके आप सामान वगैरह ही इसी के अंदर रखोगे। सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। यहाँ पर आपको साइड बोल्स्ट्रिंग वगैरह जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगी। और ये जो स्टिचिंग है ना मल्टी कलर्ड है, यहाँ पर ब्लू एलिमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर व्हाइट जो है पाइपिंग दी गई है। कंप्लीट यहाँ पर लेदरेट फिनिश सीट्स है, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन के साथ मिलती है। फ्रंट 2 कप होल्डर्स यहाँ पर है, पार्किंग जो लाइट है वो यहाँ पर है और पार्किंग ब्रेक में फिलहाल गाड़ी है तो यहाँ पर ये पी चमक रहा है। वॉल्यूम वगैरह अप डाउन करना हो तो ये बटन है। आपको एसी के सारे मैनुअल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, डीफॉगर वगैरह के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। तो हर बार अगर आपको एसी चालू करना हो तो जरूरी नहीं है कि टच स्क्रीन का इस्तेमाल करें, आप यहाँ से बटन की मदद से भी चालू कर सकते हो। और यहाँ पर गियर शिफ्ट नॉब आपको मिल जाता है, तो रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव के बीच में आप चेंज कर सकते हो। साथ ही में स्टार्ट स्टॉप बटन है। अब यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जो है, आइडल स्टार्ट स्टॉप वगैरह जो है उसके सारे बटन्स और साइड कोलिजन वार्निंग ऑन ऑफ के लिए ये जो बटन है सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। मोड सिलेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, 3 मोड से इस गाड़ी में मिलते हैं। यहाँ पर 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स है, फास्ट चार्जिंग पैड्स है, तो आपको अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है फोन तो इसके ऊपर आप आराम से फोन को जो है चार्ज कर सकते हो। एम्बियंट लाइटिंग इस तरफ भी मिल जाती है और नीचे की तरफ भी कुछ स्टोरेज स्पेस है।
साथ ही में आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यहाँ पर यूएसबी टाइप ए और यूएसबी टाइप सी सारे ही चार्जिंग पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और काफी बढ़िया सी स्टोरेज स्पेस है। तो जो जगह है उसका इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से BYD ने किया है। ग्लोव बॉक्स एक बार दिखा देता हूँ, काफी बढ़िया ग्लोव बॉक्स है। अंदर की तरफ भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश मटेरियल देखने को मिल जाएगा, तो प्रीमियम फील जो है वो आपको सारी जगहों पर आएगी। साथ ही में जो एसी वेंट्स है ना, उसको भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो यूजुअली गाड़ियों में आपको ऐसे नॉब घुमाना पड़ता है, वो आपको इस गाड़ी में करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकली आप इस नॉब को जो है वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। और जो फ्रंट सीट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, सारी चीजें जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। हाइट वगैरह जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही में जो थाई सपोर्ट है वो भी आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। अब ये एक काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर टच स्क्रीन की बात करें तो बहुत ही मैसिव टच स्क्रीन है, ऐसा लग रहा है कि कोई टीवी वगैरह ही लगा दिया है। और बाय द वे यहाँ पर सारी जगहों पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया है, तो कहीं पर भी हार्ड प्लास्टिक जो है टच पॉइंट्स है खास करके वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। टच स्क्रीन BYD का है तो यहाँ पर रोटेशन तो होगी ही, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही ओरिएंटेशन में आप इस स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर टच स्क्रीन का यूजेज जो है वो बहुत ही आसान है। फिलहाल मैं यहाँ पर लैंडस्केप में लगा के आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, क्योंकि कैमरा में फिट हो जाएगा। एसी के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में हीटिंग वेंटिलेटिंग अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और ये देख लो, इतने सारे ऐप्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस तरीके से चलते हैं। स्मार्ट चार्जिंग के अंदर भी आपको कुछ चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पर व्हीकल इमेज वगैरह अगर आप देखना चाहो, जो 360 कैमरा है वो देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। सारे एंगल्स से आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हो। और कैमरा की क्वालिटी वगैरह जो है बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। यहाँ पर आपको जो है इमेज अगर ऐसी चाहिए, गाड़ी के नीचे का एरिया देखना है तो ये भी आप देख सकते हो। और 360 व्यू जो है, 3D व्यू जो है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। कैमरा की क्वालिटी की खास तारीफ करना चाहूंगा मैं, काफी बढ़िया कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर रखी गई है। बाकी तो सारी चीजें जो है वो आपको नॉर्मल ही मिलेगी। यहाँ पर आपको सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। एक प्रीमियम गाड़ी है तो जो आप सोच सकते हो वो सारी चीजें आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है। ऑटो डिम IR/VM है, ऊपर की तरफ कैबिन लैंप्स LED के साथ है। यहाँ पर भी आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। और साथ ही में यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ की जो शेड है वो खोलने के लिए बटन है। ये जो है फिक्स्ड ग्लास रूफ है, ये ओपन नहीं होती, ये फिक्स्ड ही रहेगी। और ग्लास रूफ के ऊपर अब 2025 वेरिएंट में एक्स्ट्रा एडिशनल सिल्वर कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से जो यूवी प्रोटेक्शन है वो एनहांस हो चुका है और जो आपको अंदर फील है वो बेटर हो जाएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि गाड़ी की रेंज कितनी है। तो ये वेरिएंट जो है, प्रीमियम वेरिएंट जो है, इसमें आपको 650 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। साथ ही में जो चार्जिंग टाइम है बहुत ही बढ़िया है। 0 to 80% अगर आप DC फास्ट चार्जर पे लगाते हो तो मात्र 45 मिनट्स में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और अगर AC चार्जर के ऊपर आप इस गाड़ी को लगाते हो तो 0 to 100% लगभग 12 घंटे में नॉर्मल चार्जर के ऊपर ये गाड़ी चार्ज होने के लिए लेगी। वारंटी की बात करें तो बैटरी के ऊपर और सारे मोटर्स के ऊपर आपको 8 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। बाकी सारे गाड़ी कंपोनेंट्स के लिए आपको 3 इयर्स एंड 1,25,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है। वारंटी वगैरह जो है वो आप एक्सटेंड वगैरह भी करवा सकते हो। तो ये जो गाड़ी है वैसे आपको बहुत ही ज्यादा लग्जरी वाला फील देगी। साथ ही में इलेक्ट्रिक है तो आपके जेब के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगी। और मेरे हिसाब से इसका जो लोअर वेरिएंट है और जो अपर वेरिएंट है ना, वो इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते जितना कि ये प्रीमियम वेरिएंट करता है। तो अगर आप BYD सील खरीदना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो ये वेरिएंट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो BYD सील के प्रीमियम वेरिएंट का। आई होप आपको इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपके सारे सवालों का वहां पर जवाब दे दूंगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।